मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए अब प्रेम की माया को समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने अपनी बात यहाँ पर समाप्त की थी कि जब हम प्रेम करते हैं तो उसका जो परिणाम होते हैं, उसकी जो परिणतियाँ होती हैं, वो केवल 3 स्थितियों में होती हैं। मेरे इस निष्कर्ष को लेकर के कल मुझे 1-2 मेल मिले हैं और बड़े अच्छे मेल हैं, और उसमें एक मित्र ने ये पूछा है कि सर, अगर जब प्रेम एक तरफा होता है तो फिर उसकी परिणति किस में होती है? इन तीनों में तो वो शामिल नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप थोड़ी भी गंभीरता के साथ विचार करेंगे, इत्मीनान के साथ सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, इन 3 में से ही एक परिणति उसकी होती है। और सच पूछे तो उसकी परिणति तो पहले से ही बिल्कुल फिक्स होती है कि क्या होगा। जब प्रेम एक तरफा हो रहा है, मान लीजिए कि दूसरे को मालूम ही नहीं है कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, या हो सकता है कि दूसरे को मालूम तो है कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वह आपके प्रेम का प्रति उत्तर दे ही नहीं रही है, तो उसकी परिणति क्या होगी? सीधी सी बात है कि वह प्रेम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि वह प्रेम विवाह में परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक ब्रेकअप की सिचुएशन में है, बिना कहे ही उसका अंत हो जा रहा है, वह समाप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह से आप जो काल्पनिक प्रेम होता है उसे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। काल्पनिक प्रेम का अर्थ क्या है? देखिए, एक तरफा प्रेम भी काफी कुछ काल्पनिक प्रेम ही है। बस फर्क इतना ही है कि जब आप एक तरफा प्रेम कर रहे होते हैं तो आपके सामने कोई एक पर्सन है, एक स्वरूप है, और उस स्वरूप से आप प्रेम कर रहे हैं। उसके चाल ढाल, हाव भाव आपको अच्छे लग रहे हैं, चेहरा अच्छा लग रहा है, वो जहाँ से गुजर रही है, जहाँ से गुजर रहा है, वहाँ आप पसंद करते हैं कि खड़े रहें और उसे आप देख सकें। तो आपके सामने एक व्यक्तित्व है, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, भले ही वो एक तरफा ही हो। काल्पनिक प्रेम क्या है? काल्पनिक प्रेम में भी एक आलंबन तो होता ही है, एक रूप तो होगा ही, लेकिन वह रूप आपने गढ़ा है। जो रूप आपको पसंद है, उस रूप की रचना आपने अपने दिमाग में कर ली है कि अच्छा, उसके इस तरह के बाल हैं, इस तरह के आंख हैं, इतनी उसकी लंबाई है, वो छरहरी है, या जैसा भी आप पसंद कर रहे हैं, उस तरह का स्वरूप आपने गढ़ लिया है, जबकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो वह विशुद्ध रूप से काल्पनिक प्रेम हो गया। उसकी भी परिणति किस में होगी? उसकी भी परिणति इसी में होगी कि आप यूं कह लीजिए कि बिना ब्रेकअप के ही ब्रेकअप हो गया है, या वह आपको सही मायने में भौतिक रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि इनकी जो परिणतियां, जिन रूप में हम इन्हें महसूस करते हैं, वो फिर अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्रेकअप है, तो ब्रेकअप तो तकलीफ देता है, हालांकि ठीक है, सोच समझ करके किया गया है, लेकिन बाद में एक टीस सी कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में रह जाती है कि यार, काश ऐसा नहीं हुआ होता। क्योंकि अब वो एक स्मृति के रूप में दिमाग में दर्ज है, उन क्षणों को आपने जिया है, तो उसे तो जीना पड़ेगा, जीवन के अंतिम सांस तक उसे जीना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन उपाय है, और यही तो है, जब आप माया को समझ लेंगे तो उसका उपाय कर लेंगे। तो ब्रेकअप को आपको जीना पड़ेगा, राइट? जब नहीं मिल पाया, या यूं कह लीजिए कि विवाह में परिणित नहीं हो पाया, इसे भी आपको जीना पड़ेगा। आपका विवाह हो गया है, उनका भी विवाह हो गया है, और सच पूछे तो दोनों अपने अपने जीवन में ठीक ठाक चल भी रहे हैं, खुश हैं, कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा कभी न कभी ये ख्याल आएगा कि काश उससे विवाह हो गया होता, मेरा प्रेम मुझे मिल गया होता, तो क्या बात होती, जिंदगी कुछ दूसरी ही होती। अब ये बात अलग है कि वो जिंदगी इससे भी खराब हो सकती थी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा आप देखेंगे। अब जो तीसरा रूप है, जिनका प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाता है, आप उनसे जाकर के पूछिए, उनको देखिए, उनसे बातें कीजिए, तो उसमें से बहुत ऐसे मिलेंगे कि यार, मती मारी गई थी, या पता नहीं उस समय दिन दिन क्या पत्थर पड़ गए थे, क्या हो गया था, भगवान जाने, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, क्यों निर्णय ले लिया। इस तरह की बातें वो करेंगे। और मजेदार बात यह है कि अगर इनका भी जो विवाह में परिवर्तन नहीं हुआ होता, ये जो प्रेम है परिवर्तित नहीं हुआ होता, तो ये भी आपकी तरह ही कर रहे होते कि मिल गया होता तो फिर क्या बात थी, मिल गई होती तो फिर क्या बात थी, जीवन कितने अच्छे से व्यतीत हो रहा होता। इस तरह की बातें आएंगी। अभी मैंने जितनी भी बातें की, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उनमें सच्चाई नहीं है? ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, मेरी इस बात का परीक्षण करने की कोशिश कीजिए।
जो भी स्थितियां हैं, तीनों परिणतियां मैंने आपको बताई हैं, और उसमें हम लोगों ने दो और भी अब जोड़ ली हैं, एक तरफा प्रेम और काल्पनिक प्रेम को भी जोड़ लिया है, कि यहां हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी भोग रहे हैं, जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, केवल उससे एक प्रश्न कीजिए कि यह सब सच है या काल्पनिक है। और याद रखिए कि जो हम भोग रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वह यथार्थ है, वह सच है, वह काल्पनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भूत भूत कह रहे हैं लेकिन भूत है नहीं, वो है, वो सच है। हम उसे भोग रहे हैं, उस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब हम प्रेम कर रहे थे तो हम उस प्रेम के आनंद में डूबे हुए थे, वहां आनंद को हम महसूस कर रहे थे, वो आनंद भी सच था। भले ही वो कल्पना से उत्पन्न आनंद था लेकिन वो सच था, और उसका स्वाद हमने लिया है। अभी भी जो हम दुख भोग रहे हैं यह सच है, लेकिन यहां बस जानना आपको यह होगा कि जिस तरह से उस समय का जो आनंद था वह कल्पना के द्वारा उत्पन्न आनंद था दोस्तों, ठीक इसी तरह से अभी जो हम दुख भोग रहे हैं यह भी कल्पना के द्वारा उत्पन्न आनंद है। इसकी जड़ें यथार्थ की जमीन में नहीं है। तो अब मेरी इस अंतिम बात पर आप सब 2 दिनों तक विचार करें। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, आप सबसे और बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।